नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आज आपका इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हमारा जो अभी ग्रामर का सेकंड टॉपिक चल रहा है इस ऑनलाइन क्लासेस में, वो है हमारा पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में भी मैंने अभी तक 3-4 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं और आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आ रहे होंगे। ठीक है, देखिए हम जो अभी पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं उसमें बस थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा उसके बाद कोई हार्ड चीज है नहीं, क्योंकि ग्रामर्स के बस थोड़े जो टॉपिक होते हैं जिन्हें हमें क्लियर करना होता है, ताकि हमारी जो बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएं और उसी के हिसाब से हम अच्छी तैयारी भी करते हैं। पैसिव वॉइस एक ऐसी चीज है जिसे हम थोड़ी समझ ले तो बस हम अपने डेली रूटीन में इतनी आसानी से बोल सकते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम आए ही नहीं कभी। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको अच्छी तरह से पैसिव वॉइस पढ़ा रहा हूँ और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताइए, आप हम उसे सोल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए हम टेंस चेंज पढ़ रहे थे। अपना टेंस चेंज में हमने 2 पढ़ लिए। एक हमारा जो प्रेजेंट था, प्रेजेंट में सब सिंपल पढ़ लिया और कंटिन्यूस पढ़ लिया। अब हमारा प्रेजेंट का थर्ड है अपना, प्रेजेंट का थर्ड कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको आज हम चेंज करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात कैसे पता चले कि ये हमारा सेंटेंस है और ये इस टेंस का है, तो इसके लिए मैंने टेंसेस के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। आप कृपया करके उन्हें देखें पहले, ताकि आपको ये टॉपिक समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक में अधिकतर क्या है, इसमें ग्रामर का हर चीज, ग्रामर का हर सेंटेंस और ग्रामर का हर टॉपिक टेंस से रिलेटेड होता है कहीं ना कहीं। तो इसलिए मैंने सबसे पहले टेंस का टॉपिक क्लियर करवाया, ताकि आगे चलकर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए टेंस का बहुत महत्व है, इसलिए टेंस आना आपको जरूरी है। ठीक है, यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप पहले उन्हें जाकर देखेंगे। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मैं बात करूं तो मैंने आपके बारे में इसकी बेसिक जानकारी बता देता हूं। हेल्पिंग वर्ब आती है हमारे पास में यहाँ पर, इसकी हैज या हैव। और हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में आती है? वर्ब हमारे पास हमेशा काम में आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, यही बात है, कुछ ज्यादा बड़ी छोटी बात है नहीं। अब देखिए स्टार्ट करते हैं अपना जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना। किस प्रकार से एक्टिव वर्ब्स के सेंटेंस को पैसिव वर्ब्स के सेंटेंस में चेंज करेंगे। सब में एक समान मेथड है, बस ध्यान ये रखना है कि कहां पर कौन से हेल्पिंग वर्ब को किस प्रकार से चेंज करना है, कौन सा वर्ड कहां पर काम में लेना है, बाय का यूज कहां पर करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किस प्रकार से बनाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट किस प्रकार से बनाना है। ठीक है, तो देखिए जानकारी आज की क्लास के बारे में बेसिक जानकारी बताते हुए मैं आपकी आज की क्लास स्टार्ट करता हूं। तो देखिए सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के थोड़े बहुत तरीके मैं आपको बता दूं। एफर्मेटिव सेंटेंस है, मान लीजिए हमारे पास में एफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है, सिंपल स्ट्रक्चर, ये मैंने आपको पहले बताया है। क्या होता है? सबसे पहला होता है अपना सब्जेक्ट, फिर आती है अपनी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के अंदर क्या आता है, मैं आपके बाद हेल्पिंग वर्ब लिख ही देता हूँ ताकि आपकी वो प्रॉब्लम ना आए। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है? अपनी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये होती है अपनी स्ट्रक्चर। किसकी होती है स्ट्रक्चर? ये होती है अपनी एक्टिव की। जो हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं वो एक्टिव में आते हैं, तो इसकी सिंपल स्ट्रक्चर हो गई ना। ठीक है, अब हमें चेंज किसमें करना है इसे? अब हमें चेंज करना है इसे किसमें? पैसिव में, क्योंकि पढ़ तो पैसिव वैसे रही है ना। तो पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, पता होगा रूल। सबसे पहले आएगा अपना ऑब्जेक्ट, फिर आएगी अपनी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। ठीक है, प्लस इंपॉर्टेंट बात इसलिए स्पेशल रखा था, बीन यूज में लेना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर थर्ड फॉर्म, इसमें भी थर्ड फॉर्म है, इसमें भी थर्ड फॉर्म है, तो सोचने समझने की तो बात है ही नहीं ना। तो यहाँ पर वर्ब है सेम टू सेम, यहाँ पर वर्ब रख देनी है। ठीक है, फिर आएगा अपना बाई, फिर अपना सब्जेक्ट। ओके, बस बेसिक जानकारी थी कि हमारे पास में इस प्रकार से कुछ आ जाए तो हमें करना क्या है, केवल बीन का यूज करना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, बाय का यूज करना है। बस इतनी सी बातें हैं और कोई इसमें बड़ी वाली बात है नहीं। ये किसमें ट्रांसलेट हो जाएगा? यहाँ पर पैसिव में ट्रांसलेट हो जाएगा। ओके, तो ध्यान रखना है बस स्ट्रक्चर का, और यदि आपको समझ में आ जाए तो फिर तो स्ट्रक्चर देखने की जरूरत ही नहीं है ना।
कौन सी प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल तो ग्रामर बस चुटकियों पर होती है, तो इसमें इतनी कोई बड़ी वाली बात है नहीं। अब देखिए, जैसे हमारे पास में कोई वाक्य है, जैसे कि सीता खाना पका चुकी है। पता है आपको, चुकी है तो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। और क्या है हमारे पास में, इसमें और कोई चीज है नहीं, बस पता लगाना है कि कौन क्या है। ये हमारे पास में किसमें है, एक्टिव में है। यहाँ पर ये हमारे पास एक्टिव में है। चेंज करेंगे किससे, पैसिव में चेंज करेंगे हम इसे। यहाँ पर पैसिव में चेंज कर देता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, खाना खाना सीता के द्वारा, खाना सीता के द्वारा बनाया गया। ठीक है, या फिर इसे इस प्रकार से ना करेंगे, इस प्रकार से करेंगे कि सीता खाना सीता के द्वारा बनाया गया, या ठीक है, इस प्रकार से रहने दीजिए, नो प्रॉब्लम। हमें तो इंग्लिश देखना है, हिंदी में क्या रखा है। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश देखिए, सीता हैज कुक्ड फूड, ये अपना सेंटेंस है। ट्रांसलेट किससे किसमें करना है, पैसिव में ट्रांसलेट करना है, तो कर दीजिए। सीता क्या है, सब्जेक्ट, ओके। हैज क्या हो गया अपना, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या हो गई अपनी, वर्ब, क्या काम क्या हो रहा है वो। ठीक है, और फूड क्या है हमारे पास में, हमारा ऑब्जेक्ट। चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, फूड। फिर हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी है, हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी है, ना कि यही हेल्पिंग वर्ब लेनी है, पता होना चाहिए। तो ठीक है, तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैव है। फूड के साथ कौन सी काम में लेंगे, हैज या हैव। फूड हमारे पास एक सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया ना, तो सिंगुलर है, तो इसके साथ में किसका यूज करेंगे, हैज का। फिर उसके बाद में रूल के हिसाब से क्या यूज में लेंगे, बीन। ओके, तो फूड हैज बीन कुक्ड, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कौन सी बड़ी बात है, तो सेम टू सेम लिख देनी है। तो फूड हैज बीन कुक्ड बाय सीता। ओके, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, ये इस प्रकार से अपना सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। अब देखिए 2-3 सेंटेंस की बात और कर लेते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम आज रहे ना कभी। ठीक है, ये अपना सेंटेंस इस प्रकार से हो गया, नोट कर लीजिए इसे एक बार। पढ़ाई को इंटरेस्ट लेके पढ़ा करो, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस है, यू हैव प्लेड फुटबॉल। ओके, ये अपना सेंटेंस है। सबसे पहले हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए, पहचान करो कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन क्या है। ये हो गया अपना सब्जेक्ट, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया अपना क्या वर्ब, ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट। कर दो चेंज, सब कुछ पता चल गया। आप क्या करना है, कुछ नहीं करना, चेंज करना है डायरेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फुटबॉल, कैपिटल लेटर याद रखना, फुटबॉल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, हैव है हेल्पिंग वर्ब। इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर हैव लिख देंगे। ठीक है, केवल टेंस यही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब हमें अपने हिसाब से चेंज करनी है, अपने हिसाब से भी नहीं, इसके हिसाब से चेंज करनी है। यहाँ पर यूं था इसलिए यहाँ पर हैव आया, लेकिन हमारे पास यहाँ पर इसका सब्जेक्ट क्या बना है, फुटबॉल। तो इसके साथ हम हैज का यूज करेंगे या हैव का यूज करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे किसका, हैज का। तो फुटबॉल हैज, फिर हमें यूज लेना है बीन, क्योंकि पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं। तो फुटबॉल हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है, प्लेड बाय। प्रोनाउन चेंज करना है, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन चेंज में यू किस में चेंज होता है, यू चेंज होता है यू में ही। ठीक है, तो फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय यू। हो गया ट्रांसलेट, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, इस प्रकार से ये भी ट्रांसलेट हो गया। एक दो वाक्य और देखते हैं। दूसरा वाक्य देखिए अब की बार,
वी हैव ईटन मैंगो, या ए मैंगो सही रहेगा, ठीक है। वी हैव ईटन ए मैंगो, ट्रांसलेट करो, ठीक है। ट्रांसलेट करके देखते हैं क्या होगा। ए मैंगो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, वी क्या है, सब्जेक्ट, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ईटन क्या हो गई, वर्ब, वो भी थर्ड फॉर्म वाली, ठीक है। तो ये हो गया। ट्रांसलेट करना और फिर चेंज करना है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाना है। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर ए मैंगो, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ए मैंगो आ जाएगा अपना पहले। अब क्या करना है, अब हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है हमें। तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, हैव है यहाँ पर, लेकिन ध्यान यही रखना है, बार बार यही बोल रहा हूँ कि हैव यहाँ पर इसके साथ आया है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास अपना सब्जेक्ट क्या है, ए मैंगो। ए मैंगो मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमें हमेशा हैज का यूज ही करना है। तो ए मैंगो, फिर हैज, ये लीजिए हैज, फिर बीन, जो कि पैसिव रूल है इसमें, इस टेंस में। तो ए मैंगो हैज बीन, ईटन की ईटन रहेगी, ये लीजिए ईटन, फिर बाई। अब क्या करना है, हमारे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पर वी का ऑब्जेक्टिव की फॉर्म क्या होती है, वी का अस। क्या करना पड़ेगा, ए मैंगो हैज बीन ईटन बाई अस, ओके। इस प्रकार से अपना ये सेंटेंस भी ट्रांसलेट हो गया, ओके। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम जी, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये सेंटेंस है, यू हैव प्लेड फुटबॉल, दोबारा लिख देता हूं। बात करेंगे हम नेगेटिव की, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस है हमारे पास में, यू हैव नॉट प्लेड फुटबॉल, ये अपना सेंटेंस है, ट्रांसलेट करना है पैसिव में, सेम टू सेम थिंग। क्या, सबसे पहले ऑब्जेक्ट फुटबॉल, फिर हैज, फिर अब क्या करना है, नोट आ गया। तो मैंने आपको बताया था, टेंस से पढ़ाया मैंने, तो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए हमारे पास में कोई दो वर्ब है, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब में दो वर्ड आ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए सेल और हैव आ रहा है। तो जब हम नेगेटिव बनाएंगे सेंटेंस, तो सेल, तो हम जो नोट का यूज करेंगे वो किसके बीच में करेंगे, सेल और हैव दोनों के बीच में किसका यूज करेंगे, नोट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर भी बात वही हो रही है। यहाँ पर जब हम इसको चेंज करेंगे तो हमें हैज बीन काम में लेना है, ठीक है। हैज बीन काम में लेना है, तो नोट का यूज करेंगे, तो हम नोट का यूज इन दोनों के बीच में करेंगे, ठीक है। तो फुटबॉल हैज नॉट बीन प्लेड बाय यू, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये तो नेगेटिव की बात कर ली, अब बात करते हैं इंटरोगेटिव की। तो इंटरोगेटिव में तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। इंटरोगेटिव में तो बस जहां पर हेल्पिंग वर्ब है वहीं पर रख देनी है, और बाकी काम वैसा वैसा ही करना है। जैसे कि मान लीजिए कोई सेंटेंस आ गया अपने पास में, जैसे कि आई हैव रिटन, सॉरी हम इसको इंटरोगेटिव में बनाने वाले थे, मैंने इसे अफर्मेटिव बना दिया। हैव आई रिटन ए लेटर, चेंज करते हैं इसको, कर दो चेंज भाई, कौन सी प्रॉब्लम है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, हैव, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, काम करते हैं। तो ये ए लेटर हो गया, ए लेटर। अब आपको पता है इंटरोगेटिव तो इंटरोगेटिव में चेंज होगा, तो हमें यहाँ पर पहले क्या लिखनी पड़ेगी, अपनी हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या आ रही है, हैव आ रही है, पर पता ये रखना है कि हैव किसके अनुसार आ रही है, आई के हिसाब से, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी वो किसके हिसाब से आएगी, ए लेटर के हिसाब से। तो ए लेटर इज सिंगुलर नाउन, ठीक है, तो हम यूज करेंगे किसका, हैज का। पता चल गया ना, हैज को हम सिंगुलर के साथ यूज में लेते हैं, तो ए लेटर के साथ हमने हैज का यूज ले लिया। और यहाँ पर हैव क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर आई था, तो आई के साथ तो हैव ही आता है ना, लेकिन यहाँ पर अपना सब्जेक्ट चेंज हो गया, ए लेटर। तो ए लेटर हमारे पास सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे,
हैज का यूज करेंगे। क्लियर। अब देखिए हैज ए लेटर, अब हमें बीन लगाना है, वो तो लगाना पड़ेगा, जो पड़ेगा ही। तो हैज ए लेटर बीन, फिर वापस अपना काम करना है, रिटर्न बाई। अब क्या है हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर आई है, तो आई तो यहाँ पर सब्जेक्टिव रूप में है, तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी। ओके, तो अब क्या करेंगे हम, हैज ए लेटर बीन रिटर्न बाई मी। या कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसके बारे में हमने आज पूरी जानकारी ली और इस प्रकार से हम इसका पैसिव में चेंज करते हैं। आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर सकें। आप अपना प्रेम और स्नेह हमारे साथ ऐसे बनाए रखें। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूँ।